नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। भोपाल से खबर है जहां भारत भवन में एमओयू निष्पादन कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इसमें पहुंचे। भारत भवन में 2 महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है। भारत भवन और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बीच एमओयू हुआ। एमपी के पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच एमओयू हुआ। और देखिए, ये दिन काफी महत्वपूर्ण रहा, ऐसा गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2 समझौते यहां पर हुए हैं। संस्कृति सृजन की भूमि है मध्य प्रदेश, मोहन यादव की ओर से कहा गया। फिल्म निर्माण को लेकर हमारी सरकार नई नीति लेकर आई है। भारत भवन में एमओयू निष्पादन कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। भारत भवन में ये 2 महत्वपूर्ण एमओयू हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा भारत भवन और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बीच में एमओयू हुआ है। एमपी के पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच एमओयू। और आगे बढ़े और टूरिज्म के अंदर व्यवसाय करने वाली और टूरिज्म के माध्यम से रोजगार देने वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी स्वनाम धन्य हस्तियां आज भोपाल में है, जो अलग अलग प्रकार से और अभी जानकारी आएगी कितने ज़्यादा एमओयू हो रहे हैं। तो भारत का कौन सा ब्रांड होटल या ब्रांड कोई रिसोर्ट्स जो भारत में और मध्य प्रदेश में नहीं है, आज वो सारे लोग हमारे भोपाल में हैं। और न केवल इंडस्ट्री के टूरिज्म वाले बल्कि फिल्म निर्माण की भी वो हस्तियां, एकता कपूर से लगा करके सारे बड़े बड़े कलाकार, और वो वहाँ की जगह एक सौगात दे रहे हैं। आज एक बड़ी सौगात हमारे कलाकारों को भी मिल रही है कि भारत भवन के कलाकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ जुड़ करके उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा अवसर पाएंगे। एक बड़ी सौगात और हमको मिल रही है। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट हमेशा कुछ न कुछ कारण से पिछड़ता था। आज हमने आर्कियोलॉजी के, आपके माननीय मंत्री आर्कियोलॉजी के भी हैं, आपके माध्यम से एक एमओयू हो रहा है कि टूरिज्म और आर्कियोलॉजी मिलकर के ये जो हमारी पुरातत्व की संपदा का दुनिया से परिचय भी हो और उसकी आवश्यक साल संभाल करते हुए पर्यटन के माध्यम से भी उसकी प्रसिद्धि कैसे फैले, दोनों विभागों के बीच एमओयू हुआ है। ऐसे कई महत्वपूर्ण एमओयू करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए थे। मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से भी मंत्री जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल में एमपी ट्रैवल मार्ट 2025 का शुभारंभ हुआ। सीएम मोहन यादव ने शुभारंभ किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। भोपाल में 11 से 13 अक्टूबर तक आयोजन हुआ। हेलीकॉप्टर सर्विसेज दी जा रही है, मोहन यादव की ओर से कहा गया। हर साल मार्ट का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। आज 3.5 हजार करोड़ का निवेश और आया है और कल्चर की दृष्टि से भारत भवन में एमओयू भी हुआ है। तामिया मांडू हनुमंतिया को लेकर ये एमओयू हुए। पुरातत्विक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भरपूर है। बीते 1.5 साल में एमपी ने गजब का काम किया है, गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से कहा गया। और यह भी कहा गया कि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। कल्चर, ये सभी प्रकार के अलग अलग हस्तियां यहाँ बैठी है और इन सब के साथ मिलकर के भविष्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का संस्कृति मंत्रालय समृद्धता की ओर बढ़ रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, महाकवि कालिदास यहाँ विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, जिनके एक एक नाटक और जिस प्रकार से उन्हें मेघदूत से लगा करके जो वर्णन भी किए हैं और उससे जुड़े हुए ऐसे विविध पक्षों के लिए वो सारी स्वनाम धन्य ऐसी हस्तियां भी, चाहे राजा भोज हो, विक्रमादित्य हो, और नाट्य की विधा में एक इतिहास भाई साहब ये भी है, बल्कि दुनिया के आधार पर दुनिया के सामने दमदारी से लेके चलने में अपना गौरवशाली पथ प्रशस्त करता है। मैं मान के चलता हूँ आज ये एमओयू हो रहे हैं, कितने अच्छे हो रहे हैं। हमारे कलाकारों का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के माध्यम से एमओयू होकर के कलाकारों की प्रतिभा परवान चढ़ेगी, लेकिन ये पूर्णिमा का चांद इनको विकास की तरफ ले जाएगा, मैं मान के चलता हूँ।
भोपाल में आज लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों को आज 29वीं किस्त मिलेगी। सीएम मोहन यादव सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे 1541 करोड़ की राशि। श्योपुर से प्रदेश की लाडली बहन को सौगात देंगे। दोपहर 2:20 पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 559 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण है और भूमि पूजन मेला ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम से जनता को संबोधित भी मुख्यमंत्री करेंगे। सीएम मोहन यादव का रोड शो भी होगा। श्योपुर के 98 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। 460 करोड़ के निर्माण और विकास कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपेंगे 30 करोड़ से अधिक सीसीएल राशि का चेक। सीएम कई योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं जो प्रस्तावित है, जिसमें सबसे ज्यादा श्योपुर वो पहुंच के लाडली बहन को सौगात देंगे। प्रदेश की जो भी लाडली बहनें हैं उनको सौगात देते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आएंगे। आज लाडली बहनों के लिए खुशखबरी का दिन है, क्योंकि आज लाडली बहनों को 29वीं किस्त मिलेगी। 26 लाख लाडली बहनें हैं जिनको 29वीं किस्त सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे 1541 करोड़ रुपए। श्योपुर से प्रदेश की लाडली बहन को सौगात देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। लाडली बहनों के लिए आज का दिन खुशखबरी के लिए। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, श्योपुर दौरा है, खास रहने वाला है और लाडली बहनों के लिए खुशखबरी भी है। कितना महत्वपूर्ण दिन आज लाडली बहनों के लिए? देखिए दीपिका, बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हर महीने बात की जाए तो लाडली बहना की किस्त जारी कर रहे हैं। और इन सब के बीच जो आपका सवाल था कि आज कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी ये खबर है, खासकर लाडली बहनाओं के लिए बात की जाए तो अक्टूबर महीने की बात की जाए तो लाडली बहनाओं को 1500 रुपए मिलने की शुरुआत होनी है। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से ऐलान किया गया था। और आज की बात की जाए तो आज तो 1285 रुपए ही डाले जा रहे हैं सिंगल क्लिक के जरिए। करीब 1 करोड़ 29 लाख के करीब ये महिलाएं रहेंगी जिनको 1500 करोड़ रुपए, यानी हम इसको देखेंगे तो 1250 रुपए प्रति महिला के ऊपर, यानी प्रति महिला लाडली बहनाओं को ये मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से जो ऐलान किया गया था कि 1500 रुपए दिए जाएंगे, तो बचे हुए 250 रुपए जो हमारे पास जानकारी और सोर्सेज बता रहे हैं कि 250 रुपए भाई दूज पे दिए जाएंगे, यानी कुल 1500 रुपए त्योहारों के मौके पर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था। और इन सबके बीच श्योपुर में बड़ा कार्यक्रम होना है। आदिवासी इलाका ये, और यहाँ वहां की महिलाओं को भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आएंगे। इसके साथ साथ श्योपुर में जब करीब 2:30 बजे के, दोपहर 2:30 बजे के आसपास कार्यक्रम होगा तो पहले रोड शो होगा। रोड शो के जरिए जनता से संवाद करते हुए नजर आएंगे, उनसे मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आएंगे। और फिर उसके बाद एक जनसभा का भी कार्यक्रम होना है मेला ग्राउंड के अंदर, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जनता को भी संबोधित करेंगे, लाडली बहनाओं को भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आएंगे। और सिर्फ लाडली बहनाओं के लिए नहीं, पूरे श्योपुर जिले के लिए भी आज बड़ा दिन है, क्योंकि बताया जा रहा है 500 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आएंगे। 100 करोड़ की योजनाएं जो है उसका लोकार्पण करेंगे और करीब 400 करोड़ की योजनाओं की बात करें तो उसका भूमि पूजन करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आएंगे। इसके अलावा दीपिका, बात की जाए तो अलग अलग योजनाएं जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं उसकी भी सौगात मुख्यमंत्री मोहन यादव आज श्योपुर से देते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, यानी आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। शब्बीर, जिस तरीके से आपने बताया श्योपुर में वो पहुंचेंगे, 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों को वो ये सौगात देते हुए नजर आएंगे। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे शब्बीर, लाडली बहनों को जिस तरीके से मुख्यमंत्री प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश के विकास में कितनी अहम भूमिका ये निभाता हुआ नजर आएगा? देखिए, लाडली बहना योजना के जरिए मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की यही कोशिश है कि गरीब महिलाओं को मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए और उनको आगे लाया जाए। और उसी उद्देश्य के तहत इस योजना की शुरुआत की गई थी 2023 से पहले। अब तक की बात की जाए तो 29 किस्त लगातार, निरंतर, कभी भी ब्रेक नहीं लगा इस योजना पर। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन इन सबके बीच बात की जाए सरकार का रुख साफ था कि 2028 तक के 3000 रुपए तक के लेके जाएंगे। 1500 रुपए का ऐलान मुख्यमंत्री मोहन यादव कर चुके हैं और पूरी कोशिश यही है कि महिलाओं को मजबूत किया जाए, समाज में आगे लाया जाए, जिससे जब महिलाएं मजबूत
होगी तो परिवार मजबूत होगा, और परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और मध्य प्रदेश भी जो है वो आत्मनिर्भर बनता हुआ नजर आएगा। उसी उद्देश्य के तहत इस योजना की शुरुआत की गई थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और महिलाओं के लिए खासकर बात की जाए तो सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं चल रही है। उन्हीं सब के बीच बात की जाए तो लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 25 लाख के करीब जो महिलाएं, 1 करोड़ 26 लाख के करीब जो महिलाएं हैं, उनको आज बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। खासकर 1250 के अलावा जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं उसकी भी सौगात आज मुख्यमंत्री मोहन यादव दीपिका देंगे श्योपुर की धरती से। बिल्कुल, और श्योपुर में आज के ये कार्यक्रम काफी खास रहने वाले हैं और इन कार्यक्रमों पर आप भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। शब्बीर, फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। अगली खबर धार से दे रही हैं। भिलाला समाज के सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री पीथमपुर के बगतून थाने का वर्चुअली लोकार्पण किया। 1 करोड़ की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कुरीतियों के कारण आर्थिक स्थितियां खराब हो जाती है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। और देखिए, भिलाला समाज का सम्मेलन था जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं, और ये तस्वीरें जहाँ पीथमपुर के बगतून थाने का वर्चुअली लोकार्पण भी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 करोड़ की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस होगा। कुरीतियों के कारण आर्थिक स्थितियां खराब हो जाती है। मुख्यमंत्री धनधान्य योजना और दलहन मिशन का जो शुभारंभ किया गया, मैं बधाई देना चाहूँगा। आदिवासी अंचल के अलीराजपुर 8 जिलों में से एक जिला शामिल हुआ है। आज मैं यहाँ भिलाला समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ और हमारी जैसी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भाव के अंतर्गत सभी समाजों को लेकर चलने की माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार हमारे भिलाला समाज के भी जीवन की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है सरकार सब कुछ करने को तैयार है। उल्लेखनीय है कि टंटिया मामा के नाम पर भी हमने सबसे पहले यूनिवर्सिटी खरगोन के अंदर बनाई थी। भगोरिया उत्सव को भी राष्ट्रीय उत्सव का राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत हम उसमें आगे बढ़ाने वाले हैं। ये हमारा पीएम मित्र पार्क और पीथमपुर, ये पूरा आदिवासी अंचल एक तरह से इस औद्योगिक क्षेत्र का भी लाभ उठाए। नर्मदा जी की सभी प्रकार की सिंचाई की व्यवस्थाएं, बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, कंपटीशन एग्ज़ाम आए तो हम कंपटीशन एग्ज़ाम की भी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को शासन के स्तर पर कर रहे हैं।